इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है। हमारे चारों ओर फैला है जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि गुनाह कहीं भी कभी भी किसी के हाथों हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुनाह। हर गुनहगार को होगा पर्दा फाश। डर के साए में अपराधी गोलियों की तड़तड़ाहट से डर और दहशत। मोहब्बत, इश्क और प्यार, न जाने कितने नाम है इस प्यार के। दलदल में जो फंसता है वो फंसता ही चला जाता है। एक दूसरे को पाने की जिद उसे आरोपी बना देता है। लेकिन मेरठ की मुस्कान प्यार में ऐसी अंधी हो गई कि उसने अपने हाथों से अपने ही शौहर को मौत के घाट उतार दिया। अब सवाल उठता है, आखिर सौरभ को किस वजह से मौत के घाट उतारा गया? लव ट्रायंगल का कौन सा ये पहलू था? परिवार और पुलिस वालों को इन सवालों के जवाब अभी भी इंतजार है। इन सबके बीच हत्यारे साहिल को लेकर जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसने पुलिस प्रशासन के होश फाख्ते कर दिए हैं। पुलिस प्रशासन के लोग हैरान हैं, परेशान हैं। एक कातिल हसीना की वो काली कहानी, एक कातिल हसीना की वो दास्तां जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। ये देखिए और समझिए आखिरकार प्यार का अंजाम कितना खौफनाक होता है। रिपोर्ट देखिए। साहिल और मुस्कान करते थे नशा। साहिल को नशे की भी थी लत। कमरे में कई बियर की बोतलें मिली। बैग और अलमारी से नशे का सामान बरामद किया गया। दीवारों पर सिगरेट और गांजे की तस्वीर है। मुस्कान भी साहिल के साथ पीती थी शराब। जब पुलिस ने साहिल के कमरे की तलाशी ली, कमरे में अजीब तस्वीरें और भाषा थी। दीवार पर शैतान की पेंटिंग भी थी। साहिल पर अंधविश्वासी भी होने का एंगल सामने आ रहा है। साहिल अपनी मरी हुई मां से बात करता था। इतना ही नहीं, हत्यारे साहिल के घर से जो सबूत मिले हैं, इससे पता चल रहा है कि उसे नशे की भी लत थी। साहिल जिस किराए के कमरे में रहता था, कमरे में कई बियर की बोतलें, बैग और अलमारी से नशे का सामान बरामद किया गया। दीवारों पर सिगरेट और गांजे की तस्वीर है। पड़ोसियों ने दावा किया कि साहिल नशे में हमेशा डूबा रहता था। साथ ही मुस्कान को लेकर भी नशा करने की बात सामने आई। दोनों ने मिलकर सौरभ के 15 टुकड़े किए। मुस्कान और सौरभ की 6 साल की बेटी भी है, जिसका भविष्य बनाने के लिए सौरभ देश से बाहर था। सौरभ साल में 3 से 4 बार मेरठ आता था। इस बार भी वो मुस्कान के जन्मदिन मनाने के लिए लंदन से लौटा और जन्मदिन का जश्न भी बनाया। इसके बाद मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की दवाई मिलाई। सौरभ के सो जाने के बाद साहिल भी आ गया। साहिल ने चाकू से वार कर सौरभ को मारा। दोनों ने मिलकर सौरभ के 15 टुकड़े किए। ये मर्डर 3 और 4 मार्च की रात को किया गया। विदेश में नौकरी करने के बावजूद भी सौरभ मुस्कान का जन्मदिन मनाने के लिए मेरठ ब्रह्मपुरी आया था और इस वक्त मैं उस जगह पर हूं जहां सौरभ की मुस्कान और साहिल ने मिलकर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये वो घर है जहां सौरभ किराए के मकान में रहते थे और मुस्कान का बर्थडे मनाने के लिए बाकायदा वो विदेश से
मेरठ ब्रह्मपुरी इलाके में आए थे और इस घर के अंदर पहले बर्थडे मना था, बाकायदा सरप्राइज गिफ्ट मुस्कान को सौरभ ने दिया था। उसके बाद फिर इसी जगह पर रात को सौरभ को नींद की गोली दी जाती है। गोली देने के बाद फिर इस घर में एंट्री साहिल की हो जाती है। साहिल ने मुस्कान से सीधे तौर पर उस दौर में कहा था कि पहले सौरभ के गर्दनों पर हमला तुम करो, यानी मुस्कान ने सौरभ की गर्दन पर 3 बार चाकू से हमला किया था। उसके बाद साहिल ने सौरभ के दोनों हाथ काटे थे। उसके बाद लगभग टोटल जो शरीर पर वार किए थे वो 18 टुकड़े शरीर के किए गए थे। और इस हत्या को करने के बाद साहिल और मुस्कान ने मिलकर एक 1100 रुपये का लाए हुए ड्रम में डेड बॉडी को डाल दिया था। ऊपर से बाकायदा सीमेंट घोलकर डाल दी थी जिससे कि किसी भी तरीके की कोई बदबू ना आए और ये हत्या का खुलासा ना हो सके। हालांकि पुलिस ने कुछ ही देर बाद इस घटना का खुलासा कुछ ही दिन बाद कर दिया। और देखिए, हत्या करने के बाद साहिल और मुस्कान दोनों पहाड़ों की वादियों में घूम रहे थे। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए प्रमोद कुमार। पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सच आया सामने। धड़ से अलग थी गर्दन, कलाइयों से दोनों हाथ, बाईं छाती पर 6 बाई 3 सेंटीमीटर का गहरा कट। पुलिस ने जो खुलासा किया है वो रूह कपा देने वाला है। उधर बेटे की हत्या से परिवार के लोग आक्रोशित हैं। आरोपी पत्नी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया ये मालूम होता है कि 2 सप्ताह से ज्यादा वक्त पहले सौरभ की हत्या हुई थी। सीमेंट में उसकी बॉडी के टुकड़ों को डालकर शरीर की खाल को गलाने की कोशिश की गई थी। धारदार हथियार से बॉडी पार्ट्स काटे गए थे। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि करियर में ऐसा केस आज तक नहीं देखा। करीब 1.5 घंटे तक पोस्टमार्टम चला। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, चीफ फार्मासिस्ट और अन्य स्टाफ भी हैरान थे। सौरभ की हत्या कर दी गई थी और अब हमारे साथ जो सौरभ के दोस्त है जो सौरभ के घर के सामने रहते हैं, क्योंकि सौरभ जो है सारी बातें मुझे बताया करता था। एक बार सौरभ को लेकर क्या है, किस तरह का सौरभ मेरा भाई, मेरा दोस्त था और उसकी हत्या का मुझे बेहद बहुत ज्यादा अफसोस है। हम उसके लिए कुछ कर नहीं पाए। वो लंदन में रहता था तो इसलिए बातचीत बहुत ज्यादा नहीं होती थी। वो अपने वहां काम में काफी व्यस्त रहता था, लेकिन कुछ परेशान भी रहता। अब इस परेशानी को ना वो अपने घर पे कह सकता था क्योंकि उसको दिन दीवार किया, वो किससे कह सकता, वो किसी से नहीं कह सकता। वो अपनी दुख दर्द समस्या को अपने अंदर ही रखते और वो उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद किस तरह की उसका जो लाइफ स्टाइल था, किस तरह की प्रतिक्रिया। लोगों का शादी के बाद लाइफ स्टाइल अच्छा होता है, उसका लाइफ स्टाइल खराब हो चला गया। उसके जीवन में चढ़ाव की जगह उतार ही उतार रहा है। जब वो लंदन पहुंचा तो फिर कुछ उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हुई, क्योंकि घर वालों से वो अलग हो चुका था। अगर घर वालों के साथ रहता तो कुछ भी नहीं होता हत्या के। वो लंदन चला गया, उसकी फाइनेंशियल अच्छी हो गई तो कुछ वो बढ़ गया, लेकिन उससे पहले उसने बहुत समस्या का सामना किया जब उसकी मुस्कान की शादी। इस तरह की दोस्ती मुस्कान है, क्योंकि आप उसके दोस्त से काफी करीब से अपनी मुस्कान को देखा। इस तरह की थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना, एक उठाईगिरी लड़की, उसका रहन सहन, उसके घर वालों का रहन सहन। बस उसके साथ प्लस पॉइंट क्या था कि वो सुंदर बहुत थी। इसके अलावा उसके अंदर कुछ नहीं था। ना उसको कोई ऐसा खाना बनाना आता था, ना उसे कोई घर का काम आता था। बिटिया को भी वो अपनी को बस पाल रही थी, जैसे तैसे उसकी मम्मी उसकी मदद कर रही थी। बच्चे पालने का उसे कोई अनुभव नहीं। ससुराल में वो रहती तो कुछ उसको अनुभव होता किस चीज का। माँ की वो अपनी सुनती नहीं थी, तो उसका बड़ा गंदा व्यवहार था। सौरभ यहाँ रहता नहीं था तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी करती थी, कहीं नहीं जाती थी, कहीं भी आती थी। कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। घर में बहू की तरह रहती तो रोक टोक भी होती। उसको रोक टोक पसंद नहीं थी, उसको ये माहौल पसंद नहीं था। इस वजह से उसको अलग रहना था। क्या लगता है किस तरह से सौरभ की हत्या की, उसने अंदर तक हर किसी को हिला के रखा।
देखिए, आप अगर देख पा रहे हैं, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हैं इस बात को सोच करके, औरत की किस प्रकार हत्या हुई है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ऐसी क्या वजह थी कि आप किसी व्यक्ति के टुकड़े कर रहे हैं। ये तो कसाई जो होता है उसका तो पेशा होता है, लेकिन वो भी होता तो इंसान ही है, जिसको हम नहीं जानते, अनजान व्यक्ति को देख करके भी, उसके खून को देख कर भी हमारा मन घबरा जाता है। मुस्कान और साहिल ने उजाड़ दिए 2 परिवार। बता दें कि मुस्कान और साहिल की वजह से 2 परिवार उजड़ गए। एक 6 साल की बच्ची ने अपने पिता को खो दिया। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया है। साथ ही आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।